G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकन यूनियन की एंट्री करवा दी है, जिसमें 55 देश शामिल हैं। अब अफ्रीकी देशों की अहमियत इतनी क्यों बढ़ जाती है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक बहुत छोटे उदाहरण से समझिए कि अफ्रीकन देशों के पास क्या है जिसमें पूरी दुनिया को हिस्सा चाहिए। कांगो। अफ्रीकी देश कांगो में ही दुनिया के कुल कोबाल्ट का आधा हिस्सा मौजूद है। लिथियम आयन की बैटरियों में कोबाल्ट बेहद जरूरी तत्व है। जब दुनिया में इलेक्ट्रिक वाहनों पर निर्भरता लगातार बढ़ रही है तो अफ्रीकी देश बेहद अहम हो जाते हैं। यही वजह है कि दुनिया के बड़े देश लगातार अफ्रीका में निवेश कर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चीन अफ्रीका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, तो रूस अफ्रीका का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक है। खाड़ी देश अफ्रीका में सबसे बड़े निवेशक हैं, तो तुर्की का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा सोमालिया में है। इजरायल और ईरान भी अफ्रीका में अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं। अफ्रीका विकास की तेज दौड़ में बहुत पीछे रह गया है। इसका बहुत सीधा सा और साधारण जवाब यह है कि अफ्रीका का अंतर्राष्ट्रीय संबंध यूरोप पर केंद्रित रहा है। लिहाजा यूरोप और अमेरिका अभी भी इन देशों को अपने ऊपर निर्भर देखना चाहते हैं। यही हाल चीन का है। चीन अफ्रीकी देशों में अपने कारोबारी लक्ष्यों के लिए है। वहां के एनर्जी स्रोतों पर चीन की नजर है। चीन की ख्वाहिश है कि ग्लोबलाइजेशन के जो फायदे अफ्रीका मुहैया करा सकता है उसका इस्तेमाल अपने हक में करे। चीन ब्रिक्स सम्मेलन से पहले और इसके बाद भी ये कहता रहा है कि चूंकि वो अफ्रीका में सबसे ज्यादा निवेश करता रहा है, इसलिए उसका सबसे अच्छा दोस्त है। लिहाजा अफ्रीकी संघ को G20 में लाने का श्रेय उसे मिले। लेकिन दिल्ली की तबीयत रही है कि यहाँ जो भी आता है ये जमीन उसे जज्ब कर लेती है, अपना लेती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अफ्रीकी संघ के नेता को गले मिलते देखिए। उदाहरण सामने है। घाना, कोंगो, तंजानिया और नाइजीरिया जैसे देशों में भारतीय पीढ़ियों से रहते आ रहे हैं, लेकिन आपको इन देशों में चीनियों के रहने का इतना पुराना इतिहास नहीं मिलेगा। जबकि भारत का इन देशों के साथ भू राजनीतिक रिश्ता नहीं है। मतलब कि भारत की सरहद से ये देश बहुत दूर है और चीन का इनके साथ जमीन वाला रिश्ता है। कहने का मतलब कि भारत ने सच्चे दिल से अफ्रीकी देशों को अपनाया है, उसके विकास में सहयोग किया है, उसे गुलामी की जंजीर तोड़ने की सीख दी है, उसे अपनाया है। चीन इन पैमानों पर कहीं नहीं ठहरता। अब G20 अब G21 कहलाएगा।